एक 11 साल का लड़का हेलमट अपने बेड पर लेटा हुआ है और अपने माँ बाप को सुनता है कि वो पूरी फैमिली को मारने का प्लान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पापा एक नाजी सपोर्टर थे और उसे डर था कि अलाइज अब उनके साथ वही करेंगे जो नाजीज ने जूस के साथ किया था। लेकिन जर्मनी इतना एक्सट्रीम पॉइंट पर कैसे पहुंचा? चलो हिटलर के राइज को सिंपल इवेंट में समझते हैं और कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेमर रिपब्लिक के डिजास्टर की, जो कि 1918 से लेके और 1933 तक चलता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल, और इससे उनको पनिश किया गया। ज़मीन और पैसा दोनों गए। जर्मनी ने अपना 13% टेरिटरी और 6 बिलियन पाउंड्स का कंपनसेशन दिया। उसके बाद आता है हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि 1923 में आया। 1923 में जब हाइपर इन्फ्लेशन आया तो एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए आपको पूरा एक कार्टलोड यानी बड़ा सा ठेला कैश चाहिए होता था। लोग पैसे के वॉलपेपर चिपकाया करते थे। उसके बाद आता है 1929 का ईयर, जहां पर ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है। 1929 तक 6 बिलियन जर्मन बेरोजगार हो चुके थे। लोगों को हिटलर के फॉल्स प्रॉमिस अच्छे लगने लगे थे और 1923 में तो ये हालत हो गई थी कि एक यूएस डॉलर की जो कीमत थी वो 4 मिलियन जर्मन मार्क्स के बराबर हो गई थी। जैसे अपने इंडिया में रुपीस होता है अपना करेंसी, ऐसे वहाँ पर मार्क्स करेंसी होता था। आइए बात करते हैं इस टाइम पीरियड में एक शख्स का इंट्रोडक्शन होता है जो कि था हिटलर। 1920 से लेकर और 1933 तक हिटलर ने फॉल्स प्रॉमिसेस किए और लोगों को नेशनलिज्म पे नाम पर बहुत ज़्यादा जो उनका गुस्सा था उसको कन्वर्ट किया अपने फेवर में करने के लिए। उसने प्रोपेगेंडा मशीन्स बनाई जिसके अंदर रैलीज, स्वास्तिक फ्लैग हो गया, स्लोगन जैसे कि हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर जैसे शानदार ब्रेन वॉश करने वाले स्लोगन्स दिए। 1933 में जब इलेक्शन हुए, नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। हिटलर चांसलर बना, फिर उसने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर एनेबलिंग एक्ट पास कर दिया जिससे वो सीधे डिक्टेटर बन गया। अब 1933 में पूरा पावर आ गया था हिटलर के पास और उसके बाद उसने अपनी डिक्टेटरशिप को स्टार्ट किया जहां पर उसने बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए। Our army will reoccupy the Rhineland, the poverty will be ended, and there will be the state of pure Nordic German Aryan. Our country will become more powerful. I will enhance the army power of our country, and there will be only one people, one empire, and one leader. There are only two possibilities, either the victory of the Aryan or annihilation of Aryan and the victory of Jews. Economics is secondary matter. While history teaches us that no people become great through economics, it is the economics that brought them to their ruin. Racial hierarchy is what we should believe in. हिटलर ने जर्मनी को एक ब्रूचुअल डिक्टेटरशिप में बदल डाला, टोटल कंट्रोल कर दिया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबको बैन कर दिया, मीडिया को कंट्रोल कर दिया और गैस्टापो यानी सीक्रेट पुलिस का एक इंट्रोडक्शन कराया जो कि सिर्फ हिटलर के ही कहने पर काम करती थी।
उसी टाइम पीरियड में उसने होलोकॉस्ट का इंट्रोडक्शन कराया। जूस को गैटोस में डालकर फिर गैस चेंबर में मारा गया और 60 लाख जूस को मार दिया गया। ब्रेन वॉशिंग किया उसने बच्चों का। बच्चे हिटलर यूथ ज्वाइन करते थे। पेरेंट को स्पाई करना सीखते थे, मतलब वो जो छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की ही जासूसी करते थे। नाजी ने मास किलिंग को फाइनल सॉल्यूशन बोला और गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरियाज बोला। जहां पर आप किसी को मार रहे हो उसको आप फाइनल सॉल्यूशन बोल रहे थे, और ऐसे चैम्बर जहां पे उनको मारा जा रहा था उस एरिया को डिसइंफेक्शन एरिया बोला गया। ब्रिचुअलिटी की हद होती है। हिटलर ने अपने आप को वन मैन आर्मी मान लिया था और उसने उसी वन मैन आर्मी की सनक में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो उस पर कई बार भारी पड़े, जैसा कि 1939 में हुआ। वर्ल्ड वॉर छेड़कर हिटलर ने सोचा था कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, बट उसका ये सोचना गलत था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 में स्टार्ट हुआ। हिटलर ने यूरोप को कॉन्क्यूरर करने की कोशिश की। 1939 में पोलैंड पर अटैक किया और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उसके बाद 1941 में यूएसएसआर पर अटैक किया, जो कि उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। रशियन विंटर ने जर्मन आर्मी को बर्बाद कर दिया और 1945 में हिटलर ने अपनी ही बंकर में सुसाइड कर लिया। जर्मनी हार गया, लेकिन 6 करोड़ लोग मर चुके थे और इसका कोई जवाब नहीं देने वाला था। नाजिज्म सिर्फ हिटलर का आइडिया नहीं था, ये एक सिस्टम था जिसमें लोगों ने डर और प्रोपेगेंडा के कारण सपोर्ट किया। हेलमुट की कहानी हमें सिखाती है कि हेट अगर कंट्रोल ना किया गया तो क्या हो सकता है। सोचो, ऐसा फिर हो सकता है क्या? कमेंट में बताइए, लाइक करो और शेयर करो हमारे चैनल को और इस वीडियो को, जिससे लोगों को सच्चाई का पता चले। मैं इन सारे बच्चों को थैंक यू बोलता हूँ जिसने इस पूरे एक्ट को किया और मेहनत